भगवान श्री कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ महाराज। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे बने थे जगन्नाथ। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे और उन निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पट रानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु को सबसे ज़्यादा राधा जी का ही नाम स्मरण रहता है। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी वह श्री कृष्ण के प्रेम एवं ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कहानी सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को और बलराम को इसकी भनक ना लगे। उन्होंने राधा रानी और श्री कृष्ण की लीला एक गुप्त स्थान पर सुनाई। वहाँ उन्होंने सुभद्रा जी को आदेश दिया कि अंदर कोई ना आए पाए, चाहे स्वयं श्री कृष्ण जी ही क्यों ना आए, उनको आने मत देना। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी वहाँ और बलराम वहाँ आ गए। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। श्री कृष्ण जी को संदेह हुआ कि अंदर कुछ तो चल रहा है। उन्होंने बाहर ही अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा माता की द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेने लगे। बलराम जी और सुभद्रा भी राधा रानी की और श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद ले रही थी। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम वह सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी समय देव मुनि नारद वहां से आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद जब तरंगा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आज मैंने जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वीलोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप पर पृथ्वी में वास करो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में मैं अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मल्लाव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बालभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उन्हें सभी स्मरण रखे। देव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएगा जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात उन्हें स्वप्न आया, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा ने अपने सपने की बात पुरोहित और मंत्रियों को बताई। राजपुरोहितों के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। सभी दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की समस्या जस्ते तश न हुई। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता से मुझे मार्ग दिखलाए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा। देव विग्रह वहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झलक रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे। उसी रात राजा को एक स्वप्न फिर से आया। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई पड़ी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को यह जिम्मेदारी सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके हाथ से बहुत अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। वहां एक भयानक जंगल दिखाई दिया। विद्यापति उस जंगल में गए। वह श्री कृष्ण की उपासना करते करते जा रहे थे। उन्हें जंगल के मध्य एक पर्वत दिखाई दिया।
उन्हें वहाँ संगीत की आवाज़ भी सुनाई दी। यह संगीत उन्हें दिव्य लग रहा था। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ते गए। जल्दी ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ को उनकी अपनी ओर दौड़ता देखकर विद्यापति बेहोश हो गए। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ। उसकी आवाज़ सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने बाघ को लौटने का आदेश दिया। बाघ वापस लौट गया। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी। वह स्त्री भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति के देखभाल के लिए भेजा। ललिता विद्यापति को अपने महल ले आई। विद्यापति की जब मूर्छा खुली तो उन्हें घबराहट हुई कि वह कहाँ आ गए। ललिता उन्हें देखकर समझ गई थी कि यह घबराए हुए हैं। ललिता ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। ललिता ने उनसे कहा कि आप जब स्वस्थ हो जाए तब आप यहाँ से चले जाना। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि विद्यापति उनके वहाँ अतिथि बनकर कुछ दिन रुके। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने दोनों की शादी करा दी। विद्यापति वहीं पर घर जमाई बनकर रहने लगे। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाया करते थे और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य की जानने की इच्छा हुई। एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा इस संबंध में। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात जगह पर जाने के बारे में पूछा। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी हुई बात थी। विद्यापति उसे तरह तरह की कस्में देने लगे। ललिता ने कहा, ठीक है, परंतु किसी को नहीं बताओगे। आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी कुल देवता के दर्शन करना चाहता है। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति उसे तरह तरह की अपने प्रेम की शपथ देने लगे और उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से बात करेगी। ललिता ने अपने पिताजी से विनती करी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। विश्वावसु यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने मना कर दिया। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरे ऊपर ही होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है कि क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु इस तरह के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा करने का दायित्व अपने हाथ में ले ले। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका हाथ दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया, जिससे रास्ते में गिराते हुए चले गए। गुफा में पहुंचने के बाद विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे। विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों लौट पड़े। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, कुछ दिन बाद लौट आएगा। पत्नी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। विद्यापति ने मना कर दिया। विद्यापति ने जो रास्ते में सरसों के दाने गिरे थे उनके पेड़ निकल आए। उनके सारे सिर वह गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने गुफा से श्री कृष्ण जी की मूर्ति चुराई और अपने नगर लौट आए। विद्यापति ने वह दिव्य प्रतिमा आकर राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने विद्यापति को बताया कि उसने कल एक सपना देखा जिसमें सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्शरी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। अगले दिन जब वह कुंदा पानी में बहकर आया तो उसे राजा के सैनिक
खींचने लगे, पर वह कुंदा तस से मसना हुआ। हजारों सैनिक उस कुंदे को खींच रहे थे, पर वह कुंदा हिला भी नहीं। फिर राजा को संदेह हुआ कि यह कुंदा वही हिला सकता है जो इस मूर्ति को इतने दिनों से पूज रहा था। राजा ने विद्यापति से कहा कि तुम्हें अपने ससुर से तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि बिना स्पर्श किए उनके यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा और विद्यापति दोनों विश्वावसु से मिलने पहुँचे। विश्वावसु जब अपनी गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ मूर्ति गायब है। विश्वावसु समझ गए थे कि मूर्ति उनके दामाद ने ही चुराई है। पिता पुत्री दिन भर विलाप कर रहे थे। इंद्रद्युम्न ने भीलों के राजा विश्वावसु से मिलकर माफ़ी मांगी और कहा कि आपके दामाद की इसमें कोई गलती नहीं है, यह तो मेरे आदेश का पालन कर रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वावसु को सारा वृत्तांत बताया और अपने साथ चलने को कहा। इंद्रद्युम्न ने कहा, उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ तो कुंदा छूते ही अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को महल पहुंचाया और अगले दिन मूर्तिकारों शिल्पकारों को राजा ने बुलाकर मंत्रा कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों को कुछ समझ नहीं आया। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उसके बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। देव योग का यही संकेत है। बूढ़े ने कहा कि यह मूर्तियां मैं बनाऊंगा। राजा प्रसन्न हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति ने एकांत में काम करना शुरू किया। कार्य पूरा करने के बाद स्वयं दरवाजा खोला। बाहर आकर कहूँगा, इस बीच मुझे कोई नहीं बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम करना शुरू किया। महारानी दरवाजे से कान लगाए अक्सर छेड़छानी, हथौड़ों की आवाज़ सुना करती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन उन्हें कमरे से आवाज़ सुननी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम की कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी खाता पीता भी नहीं था, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। व्याकुल होकर रानी ने दरवाज़ा खोला और भीतर झांककर देखा। महारानी देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्तियाँ बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकाल के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्ति अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियाँ वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बलिए का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अभी तक पूजा करता है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये जगन्नाथ मंदिर की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।